और उस समय भी मैंने ये कहा था कि मैनपुरी के मतदाताओं ने जो मतदान किया है, ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए है। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा चुनाव में, इस मैनपुरी के चुनाव ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया। और आज मैं कहता हूं कि मैनपुरी के परिणाम से एक नए आंदोलन की शुरुआत है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय कर रही थी, शोषण कर रही थी और गरीब किसान की तकलीफ को नहीं समझ रही थी, उसके खिलाफ मैनपुरी की जनता ने मतदान कर करके एक संदेश देने का काम किया। ये जीत डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, जिस पे नेताजी चले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके सिद्धांतों की, और आज परिणाम देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कोई वर्ग नहीं बचा होगा जिस वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया। डिम्पल यादव के प्रत्याशी होने के बाद बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहां से संदेश गया है। और इस तरह का इतिहास कभी नहीं बना जो मैनपुरी के मतदाताओं ने एक इतिहास बनाने का भी काम किया है, डिम्पल यादव को जिता करके। मैं एक बार फिर मैनपुरी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरीके से नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भूगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूँ। एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। तो एक तो हर विधानसभा जीत गई और अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, तो बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति थी उसके खिलाफ मतदान हुआ है। इस चुनाव के बाद मैनपुरी की जनता ने जो मतदान किया उसके लिए मैं संकल्प लेता हूं और हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, जो समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे आए, जो समाजवादी आंदोलन बढ़ा और सौहार्द की राजनीति, और हम संकल्प और प्रतिज्ञा इस बात की भी लेते हैं कि सकारात्मक राजनीति करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे चुनाव परिणाम के बाद हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि वो एक प्रतिज्ञा लें और सौहार्द की राजनीति और सकारात्मक राजनीति करके हम लोग जनता की सेवा करें। बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, उन्होंने सोचा था सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा, वो भाजपा को ना मिलकर सीधे समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। ये क्या रणनीति रही समाजवादी की, जो इस तरह का पूरा दलित वोट है जो पूरी बढ़ चढ़ के समाजवादी को समर्थन दिया था? ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है। और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल, आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल? नेताजी ना होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से 4 लेन सड़कों से जोड़ना। और मुझे याद है नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे, तो
सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिप्पू लेक को जोड़ती है वो सड़क 4 लेन बननी चाहिए, 6 लेन बननी चाहिए। आपको याद रखिए, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया। अतौली विधायक जी को जश्न मनाने से रोक दिया है प्रशासन ने, वहाँ पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब जश्न अलग अलग रूप से मनाया जाता है, अब हम लोग भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी का क्षेत्र नेताजी नहीं है तो हम मिल बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे परिचय और उनसे मुलाकात और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भैया क्या तैयार है? बहुत जल्दी तैयारी है, वो चुनाव ऐसा है घर घर का चुनाव, उसका भी निर्णय जल्दी ले लेंगे। भैया भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, इसको लेकर भारतीय सपा का क्या स्टैंड रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है, इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। जीएसटी के लगातार छापे पड़ रहे हैं मैनपुरी में, कई जगह लगता है बीजेपी का खजाना कम हो गया है, इनके नेता कार्यकर्ताओं का भी खजाने की कमी पड़ गई है, इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। सबके कागज बना लेंगे और वो अगर खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो उन्हें कागज से दिखा के डरा दिया जाएगा। ये नगर निकाय की चुनाव है और मैंने इसलिए बोला आपको ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे प्रदेश में हर जगह छापा मार रही है बीजेपी, इसलिए मार रही कि हमारे व्यापारी भाई भी वोट इनके खिलाफ देने जा रहे हैं, उनके कागज रख लेंगे, उनके सब बना के रख लेंगे और कहेंगे अगर चुनाव हराया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। ये इसलिए छापे पड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में जहां डेंगू फैल रहा है ये बीजेपी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े मेयर हैं, सरकार हैं, इनके विधायक एमपी हैं, सब बन गए, इन्होंने कूड़ा गंदगी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे डेंगू हो रहा है। आप बताइए मैनपुरी में कूड़े का डिस्पोजल क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपने खुले में डाल दिए, गांव वाले सब परेशान होंगे उधर। आप बताइए, आप लोग सब बताइए, जब आप डीजल पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको स्वच्छ भारत के नाम पर सेस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? जी। तो कितने दिन से सेस ले रहे हैं लोग और बताइए मैनपुरी का कूड़ा नहीं साफ कर पाए तक। और मुझे याद है जब सीवर लाइन बननी थी तो क्योंकि डिजाइन गलत हो गई थी पहले जल निगम के, तो रेलवे की क्रॉसिंग के नीचे से जानी थी सीवर लाइन, अगर आपको याद हो तो। ये सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर और तमाम उन पे नारों के नाम पर पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जहां पैसा लगना चाहिए था वहां पैसा सरकार ने नहीं लगाया। आज प्रदेश में वहीं कूड़ा ज्यादा है जहां बीजेपी के मेयर है, बीजेपी के नगर पालिका के अध्यक्ष है, जहां जहां बीजेपी के लोग हैं वहां कूड़ा ज्यादा है। इस चुनाव में आपने